प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम शेमुशी भाग द्वितीय कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ के चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें श्लोक को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कवि महानगरों की प्रदूषित वातावरण से बहुत दूर एकांत में जाकर कुछ समय के लिए घूमना चाहता है। चौथे श्लोक में देखिए क्या कह रहा है। कंचित कालम ने, कंचित माने कुछ, कालम माने समय, ने माने ले जाओ, यानी कि कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ। माम, माम माने मुझे, अस्मान नगर, नगर से, अस्मात नगरात, इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामी, क्यों ले जाओ, कि अगली लाइन बता रहा है वो, प्रपश्यामी अच्छी तरह देखूंगा। ग्रामांते, गांव के अंत में, सीमा पर, निर्झर नदी पैपूरम, निर्झर माने झरने, नदी, पैपूरम माने पानी से भरे हुए तालाब। एकांते कांतारे, कांतारे माने जंगल में, एकांत में। क्षणमपि में शात, शात माने होता है होवे, चाहे क्षण भर के लिए ही जाना होवे, क्या करना हो, संचरणम घूमना, चाहे क्षण भर के लिए घूमना हो, लेकिन पर्यावरण कैसा होना चाहिए हमारा, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण वहाँ का हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पाँचवें श्लोक में देखिए क्या कह रहा है। हरित तरुणा, ऐसी जगह पर क्या होना चाहिए, हरे भरे पेड़ होने चाहिए। तरु, तरु माने वृक्ष। ललित लता नाम, सुंदर लताएं होनी चाहिए। माला रमणीया, उनकी पंक्तियाँ, माला माने पंक्तियाँ, रमणीया मन को रमने वाली, अच्छी लगने वाली होनी चाहिए। और कैसी जगह जाना चाहता है कवि, कुसुमावली, फूलों की पंक्तियाँ हो। समीर चालिता, समीर माने वायु, वायु से चलती हुई, हिलती हुई पंक्तियाँ हो। शान में वर्णिया, होवें, शात प्लस में, दो शब्द जुड़े हुए, मेरे लिए वर्णिया हो, यानी मेरे लिए लेने योग्य हो, देखने योग्य हो। क्या हो, कुसुमावली, फूलों की पंक्तियाँ हो। नवमालिका, नवमंजरी, आम के पेड़ पर जो फूल होते हैं उसको बोलते हैं नवमालिका। रसालम, रसालम माने आम। मिलिता, मिलकर के। रुचिरम संगमनम, उनका मिलन रुचिर लगे, अच्छा लगने वाला संगम हो। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा पर्यावरण कैसा होगा, शुचि पर्यावरणम, सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा। शुचि माने स्वच्छ होगा। आगे देखिए अगले श्लोक में कह रहा है। आई चल बंदो, अरे भाई चलो। खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, चलो हम कहाँ चले, जहाँ पर खग, खग माने पक्षी, खगकुल पक्षियों का समूह कलरव कर रहा हो, और उससे वो वन देश कैसा हो, गुंजित हो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर माने शहर, शहर के कलरव से भ्रमित, घबराए हुए, डरे हुए, जनेभ्य लोगों को, धृक्त सुख संदेशम, उनको सुख का संदेश दो। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध वाला जो ये भ्रमित करने वाला जो जाल है, बनावटी जो दुनिया है। नो कुरित जीवित रस हरणम, ये हमारे जीवन के रस का हरण ना कर सके, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए हमारा, शुचि पर्यावरण, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आगे देखिए सातवें श्लोक में कह रहा है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, पत्थरों के नीचे लता, पेड़ और गुल्मा माने झाड़ियाँ। नो भवंतु पिष्टा, पिष्टा माने पिसनी, पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे न समाविष्टा, पत्थरों की जो सभ्यता है वो निसर्गे माने प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम काम्ये, मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ मैं। नो जीवन मरणम, ना कि इसके जीवन के मरण की, यानी जीवन समाप्त होने की मैं कामना नहीं करता। और वो कब होगा, जब मनुष्य का जीवन कब सुरक्षित रहेगा, जब शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण कैसा होगा, शुद्ध होगा। बच्चों ये चारों श्लोक आपको समझ में आए होंगे। एक बार इनका फिर से दोहरान करते हैं। अभी आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा। चौथा श्लोक हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कवि। कंचित कालम ने, कुछ समय के लिए ले चलो। माम मुझे, अस्मान नगरात बहुदूरम, इस नगर से, शहर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी, देखूंगा, ध्यान से देखूंगा। ग्रामांते, गांव की सीमा पर। निर्झर नदी पैपूरम, झरने, नदी और तालाब पानी से भरे हुए देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांत जंगल में। क्षणमपि में शात संचरणम, कुछ क्षण के लिए ही होवे मेरा संचरण, घूमना।
संचरण माने घूमना, लेकिन हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगले 5वें श्लोक में कह रहा है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीयाम, और ऐसी जगह पर क्या हो? हरे भरे पेड़ों की, सुंदर लताओं की माला माने पंक्तियाँ रमणीय हो, अच्छी लगने वाली हो। कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ कैसी होनी चाहिए? फूलों की पंक्तियाँ समीर चालिता, जो हवा से हिल रहे हों। श्यान में वर्णिया, मेरे द्वारा वर्ण करने लायक हो। नवमालिका, नई मंजरियाँ आई हो पेड़ पर। रसालम, जो आम के साथ मिलिता, मिल कर के। रुचिरम संगमनम, उनका संगम जो है सुन रहा हो, रुचिर लग रहा हो। शुचि पर्यावरणम, और इसके लिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए? हमारा शुद्ध होना चाहिए। अब अगले श्लोक में 6 में कह रहा है आई चल बंधो, अरे बंधु, अरे भाई चलो। खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, ऐसे वन प्रदेश में चले जहाँ पर पक्षियों के झुंड का कलरव गुंजित हो रहा हो, गूंज रहा हो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, क्यों? क्योंकि शहर का जो शोर शराबा है कलरव, उससे भ्रमित घबराए हुए जनेभ्य लोगों को द्रत सुख संदेशम, कुछ सुख का संदेश देना है। चाक चिक्के जालम, जो चकाचौंध भरी ये दुनिया है, शहरों में बनावटी संसार है। नो कुर्यात जीवित रसहरणम, ना कर सके लोगों के जीवन के रस का हरण, जीवन के आनंद को नहीं छीन सके। इसलिए हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुचि पर्यावरणम, शुद्ध होना चाहिए। अगला देखिए, प्रस्तर तले लता तुरु गुरुमा नोप भवंतु पिष्टा, पत्थरों की नीचे लता, तरु माने पेड़, गुल्मा माने झाड़ियाँ, नो भवंतु पिष्टा, पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। आजकल शहरों में बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि सारे पेड़ पौधे नष्ट होते जा रहे हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान न समाविष्टा, और पत्थरों की जो सभ्यता है वो निसर्गे माने प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, मनुष्य के जीवन के समाप्त होने की कामना नहीं करता। और मनुष्य का जीवन कब सुरक्षित रहेगा? जब हमारा पर्यावरण शुचि पर्यावरणम, शुद्ध रहेगा। तो बच्चों, ये पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आप इस पाठ को बार बार दोहराइएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।